Okay, so like I said, I want to talk about winning invisible battles today. और मैं आज उन अदृश्य लड़ाइयों को कैसे जीते इसके बारे में बात करने वाला हूँ. You know, each one for a social occasion like this, we come well dressed, we try to look decent, we try to look nice, which is good. और हम ऐसे मौक़ों के लिए अच्छे तरह कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा पहनावा पहनते हैं, अच्छे से दिखते हैं, अच्छी बात है ये. Like when we go to work, it's a social setting. और जब हम काम के क्षेत्र में जाते हैं तो वो एक सामाजिक जगह है. So we try to look good. We try to look good. और वहाँ पे भी हम अच्छा दिखने की प्रयास करते हैं. And that is good. और वो भी अच्छा है. But behind the good appearance, लेकिन जो अच्छा दिखने का जो हमारा व्यवहार है उसके पीछे people go through battles every day. उस अच्छे दिखने के पीछे हम लोग एक युद्ध के मध्य से चलते हैं. And that's each one who is living and breathing on the earth. और ये हर कोई जो इस पृथ्वी पर जी रहा है, जो सांस ले रहा है, वो हर एक मल्लयुद्ध, एक युद्ध में चलता है. As long as we're in the flesh, जब तक हम इस शरीर में हैं, we are susceptible to that battle. हम इस युद्ध से जूझते ही रहते हैं. It's not युद्ध, लड़ाई. ये लड़ाई से जूझते ही रहते हैं. We are susceptible. We can get into that battle. हम इस लड़ाई से जूझने के लिए हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हो सकता है हम उसमें पढ़ सकते हैं, उस लड़ाई में हम उसमें पढ़ सकते हैं. As the Church of Jesus Christ, I have a good news for you. लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया में मेरे लिए आपके पास एक अच्छी खबर है. That the war has been won. कि जो महायुद्ध है वो जीता जा चुका है. The war has been won. जो युद्ध है वो जीता जा चुका है. Victory belongs to us. और जय हमारी है. But it's like an enemy nation colonized a country. ये मान लीजिए कि एक देश में दुश्मन का जो दुश्मन ने आके खेमे बना लिए हैं. But the headquarter was completely destroyed. लेकिन जो उनका हेडक्वार्टर है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है. And now, और अब the army of this country इस देश की जो सेना है is removing the enemy forces bit by bit. Amen. शैतान के खेमे को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल रही है, खदेड़ रही है. Yeah, so which is why, you know, Jesus won the victory 2000 years ago. और यीशु ने इस युद्ध को जीत लिया था, जय पा ली थी 2000 साल पहले. We don't see it manifest fully right now. अभी तक हमने इसको संपूर्ण रूप से प्रकट होते हुए नहीं देखा. But in our life, लेकिन हमारे जीवन में first, पहले we will see that victory manifest every area bit by bit. Amen. हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम दिन प्रतिदिन उस जय को प्रकट होते हुए देखेंगे. So as long as we are in the flesh, we can get into that battle. जब तक हम इस देह में हैं, हम उस लड़ाई में पड़ सकते हैं. But remember, we won the war. लेकिन Amen? ध्यान रखें कि युद्ध जो है वो हमने जीत लिया है. See, why am I saying this? मैं इन बातों को क्यों बोल रहा हूँ? Because Satan is a molester. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शैतान बार बार उपद्रव लाता है. वो शोषण करता है. शोषण करता है. He's a molester. वो शोषण करता है, हमारे साथ गलत प्रयोग करता है. There are many believers that have been molested every day in their thoughts. और कई विश्वासी हैं जिनके विचारों में शैतान गलत बातें लाता है, उनके साथ गलत प्रयोग करता है उनके विचारों के द्वारा. And Satan is an offender. He's an offender. और शैतान जो है ठोकर लाने वाला व्यक्ति भी है. गुनाहगार, offender, जानबूझ के ठोकर या जानबूझ के नुकसान करता है. Yeah, so he is an offender. वो जानबूझ के नुकसान लाता है हमारे जीवनों में या अपराध करता है. And he is an encroacher. और वो He is an encroacher. और वो जो है हमारे जीवन में चुपचाप घुसने वाला है. या घुसपैठ करता है. घुसपैठी करता है. या जबरन घुसपैठ करता है. If you understand that. जबरदस्ती घुस जाता है. And he is an abuser. और वो इसको भी गलत तरीके से हमारे चीज़ों में गलत तरीके से चीज़ों को करता है. वो कोसता है, निंदा करता है, गाली गलौज करता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ. He uses bad words. He uses brings bad thoughts. He does wrong things in our life.
Now, let me just give some scriptural proof. So if you ask, मैं आपको कुछ आयतें दूंगा इन बातों के बारे में। God planted the garden Eden परमेश्वर ने यदन की वाटिका की स्थापना की and he gave it to man. और उसने मनुष्य को दे दिया। What was Satan doing in the garden? लेकिन शैतान क्या कर रहा था उस वाटिका में? God did not give it to him. परमेश्वर ने उसको तो नहीं दी थी He did not belong in that place. और वो उस वाटिका का भाग तो नहीं था। Right? In the book of Job we read Satan came before the presence of God as an angel of light. और अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ें तो उसमें देखते हैं कि शैतान एक ज्योति के दूत के समान परमेश्वर के सामने आया। What was he doing in the presence of God? He doesn't belong there. वो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहा था? उसका तो वहाँ कोई स्थान नहीं। I want you to learn this today. मैं चाहता हूँ आप सीखें इस बात को That your enemy कि आपका शत्रु is an encroacher. वो घुसपैठ जबरन घुसपैठ करने वाला है। Okay? He's an encroacher. वो कहीं भी घुस जाता है। He has a bad habit of going to places where he does not belong. उसकी ये बहुत बुरी आदत है कि वो ऐसे स्थानों में जाए जहां उसका कोई भाग नहीं, कोई जगह नहीं। So he needs to be put in his place. तो उसको शैतान को उसकी सही जगह दिखानी बहुत जरूरी है। औकात दिखानी जरूरी है। Okay? See, why am I saying this to you today? मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? Because the devil will no longer molest any of you. ताकि शैतान आपके जीवन में दुरुपयोग ना करे आपका। He will not be able to encroach in your life. वो आपके जीवन में जबरदस्ती घुसपैठ ना करने पाए, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। Okay. Yeah, let's do some science. When God made us, He made us. We are a spirit. Okay, we are a spirit. We have a soul, and we live in a body. We've heard this. Everybody's heard this. Yeah. और जैसे हमने वचन से सीखा है कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया, उसने हमें आत्मा बनाया, हमारे पास एक प्राण या मन है और हम इस शरीर में रहते हैं। Okay, say interface. Okay, you understand what interface is? Okay, so माध्यम। yeah, so our body हमारा शरीर is an interface, वो एक माध्यम है, so that we can operate in the physical world. वो एक ऐसा माध्यम है कि हम इस दिखने वाला संसार है उसमें हम काम कर सकें। Okay, God gave Adam a body so he could have an interface in the physical world. परमेश्वर ने आदम को एक शरीर दिया, एक देह दी, ताकि वो इस दिखने वाले संसार में एक माध्यम बन सके, वो चीजों को कर सके। Yeah, easy है? समझ रहे हैं? Okay, now God gave you a soul. परमेश्वर ने आपको मन, प्राण दिए। Now your soul is supposed to be the interface of the thought world. और जो आपके प्राण हैं वो एक माध्यम बना आपके विचारों के जीवन का, विचारों की प्रणाली का। Please, everybody pay attention. It's very important you understand this. सब लोग ध्यान दें इधर, बहुत जरूरी बात है ये। You know, because we've heard of the physical world and the spiritual world. हमने सुना है जो दिखने वाला भौतिक संसार है और आत्मिक संसार के बारे में। Okay, but there is a world of our thoughts where we all live every day. लेकिन जो विचारों का संसार है जहां पर हम हर रोज जीते हैं। Okay, that's God gave you a soul so you could operate in the thought world. परमेश्वर ने आपको प्राण दिए ताकि आप विचारों की संसार में जी सकें। Okay, or imagination. या कल्पना के श्रेणी में जी सकें। Okay, like it's a nation filled with images. कल्पना का मतलब ऐसा देश जहां बहुत सारे चित्र भरे हुए हैं। So it is your thought world where you have images of what you look like in your health, in your money, in your relationship, in your finance, in your different areas. Okay? विचारों की दुनिया ऐसी है जहां पर आपके पास चित्र हैं कि आप कैसे दिखते हैं, चाहे वो आपका आर्थिक जीवन कैसा है, चाहे आपके स्वास्थ्य कैसा है, चाहे आपके परिवार कैसा है, इत्यादि। So God gave you soul परमेश्वर ने आपको प्राण दिए to operate in the thought world. कि आप विचारों की जीवन में, विचारों के संसार में काम कर सकें। But God made you a spirit लेकिन परमेश्वर ने आपको आत्मा बनाया to live and operate from the spirit world. कि आप आत्मिक जीवन से जी सकें, आत्मिक दुनिया में जी सकें। Okay? Now understand this. इस बात को समझे। The spirit world is permanent reality. जो आत्मिक मंडल है वो एक वो स्थायी स्थायी, माफ कीजिए, स्थायी वास्तविकता है। It
It is permanent. वो स्थायी है, वो मिट नहीं सकता। God does not change, परमेश्वर ने उसको बदला नहीं है। right? His realm is permanent. वो ना बदलने वाला ऐसा मंडल है। Now, the soul world, जो प्राण का मंडल है, God created that world between the physical and the spirit world. परमेश्वर ने जो भौतिक दुनिया है, शारीरिक दुनिया, या शारीरिक दुनिया है, उसके और आत्मिक दुनिया के बीच में विचारों की दुनिया बनाई है। Why? क्यों? Because he wanted you to use your thought, your imagination, create something in that world which you see in the spirit world already, and then bring it to the physical world. Okay? Okay? Easy? परमेश्वर ने आपको विचारों के मंडल में इसलिए रखा या प्राण इसलिए दिए ताकि आप अपने कल्पना के द्वारा किसी चीज का निर्माण करें और जो आत्मिक मंडल में पहले से ही बना हुआ है वहां से उस निर्माण की हुई वस्तु को भौतिक मंडल में या शारीरिक मंडल में लेकर आए। Okay? So you create, where do you create everything? तो आप हर चीज का निर्माण कहां करते हैं? In your thoughts and imaginations. In your thoughts and imaginations. अपनी कल्पना में, अपने विचारों में आप उन चीजों का निर्माण करते हैं। And then you bring it here on the physical. और जब आप अपने कल्पना में निर्माण कर लेते हैं उसका प्रगटीकरण यहाँ पर शारीरिक मंडल में होता है। Everything good हर एक अच्छी बात and everything evil और हर बुरी बात is first created in the thought world. वो सबसे पहले विचारों के मंडल में या विचारों की दुनिया में प्रकट या निर्माण होती है। Okay, making sense? ये बात समझ में आ रही है आपको? Yeah. Now, when Adam fell, जब आदम ने पाप किया, he was kicked out of Eden. उसको अदन की वाटिका से बाहर खदेड़ दिया गया। Okay? Along with that, उसके संग ही how many of you know when you're sleeping, your heart is still working? आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं आपका दिल तब भी Your काम lungs कर are रहा है, still आपका हृदय। breathing. Right? Is because you have a soul that is not accessible to you, that is working without your knowledge. आपका हृदय इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आपके पास एक प्राण है जो आप उस तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन आपके जानकारी के बिना भी वो काम कर रहा है। Okay? Now, can you imagine the physical world? अब आप कल्पना करें कि जो शारीरिक मंडल है, We have the earth, पृथ्वी है, the solar system, और जो भूमंडल जो अलग अलग ग्रह है, ग्रह मंडल है, the galaxy. You can just say the English word, everybody understands. गैलेक्सी, मिल्की वे, The galaxy, different galaxies, the whole universe, that's the physical world. और गैलेक्सी जो भी आपको ग्रह दिखते हैं वो सब शारीरिक मंडल है। You think that the thought world will be just this much. आपको लगता है कि आपके जो विचारों की दुनिया है वो सिर्फ आपके मन तक, आपके हृदय तक सीमित है, आपके सर तक सीमित है। Okay? If not as big as the earth, या मान लीजिए जितनी बड़ी पृथ्वी है शायद वहां तक ही सीमित है। okay? Your thought world is much greater than you think it is. लेकिन इस दुनिया में और इस दुनिया के बाहर जितनी बातें हैं उन सबसे अधिक बड़ी है हमारे विचारों So, की दुनिया। think of it like this, इस प्रकार से सोचें that there is a physical universe, कि एक दिखने वाला शारीरिक यूनिवर्स है and then there is another world of thoughts, और फिर एक संसार है जो सिर्फ विचारों का है, and then there is a spirit world. और फिर एक आत्मिक दुनिया है। Why am I teaching like this, like a, very, like you would teach a fifth grader or a 10-year-old? तो मैं आपको इस प्रकार से मान लीजिए विज्ञान की शिक्षा क्यों दे रहा हूं जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को या 10वीं क्लास के बच्चे को देते हैं। Is because all of us live in these three worlds all the time. मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हर कोई इन तीनों दुनियाओं में एक ही समय में रहता है। Okay? But our victory comes from the thought world. लेकिन हमारी जय विचारों की दुनिया में ही आती है। It has been established in the spirit, in the permanent world. जो अस्थाई मंडल है या दुनिया है, जो ना मिटने वाली दुनिया है, वहां पर ऐसा स्थापित कर दिया गया है। Let me just use simple language so you guys can understand. Everybody in church understands this language. So heaven, स्वर्ग, second heavens, दूसरा स्वर्ग, and then earth. और फिर तीसरा स्वर्ग। Easy to understand? Everybody understands this समझ में आ रहा language? है? सरल भाषा में समझाने की So कोशिश। heaven is spirit world. जो स्वर्ग है वो आत्मिक दुनिया है, Second heavens,
दूसरा स्वर्ग, is where all the fallen angels are. वहां पर सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं. That's where not just Dushtatma, but like all the angels, fallen angels, principalities, powers, dominions, mights. There are different thrones. All the thought world is around that. सो सारे दूत रहते हैं, सारे जो पाप किए हुए दूत हैं, जो शैतान के दूत हैं, वो भी वहाँ रहते हैं, और हर प्रकार की प्रधानताएं और ताकतें वहाँ रहती हैं, और जो हमारे विचारों का मंडल है वो भी वहीं है. And then is the physical world. और फिर है शारीरिक दुनिया, जो तीसरा स्वर्ग है. So your body helps you interface in this world. तो हमारा शरीर जो है वो उस शारीरिक दुनिया से संपर्क करने में मदद करता है. While you're doing something in the physical world, जब हम शारीरिक दुनिया में कुछ काम कर रहे होते in हैं your body, हमारे शरीर में, your soul is doing something in the second heavens. तो जो हमारा प्राण है वो दूसरे स्वर्ग में काम कर रहा है, विचारों की दुनिया में. And your spirit is doing something in the third heavens. और आत्मा जो है वो आत्मिक दुनिया में यानी सबसे ऊंचे स्वर्ग में काम कर रहा है. Okay? समझ रहे हैं? Now let's go again. Now, how many of you, while driving or going somewhere, smelled something unwanted that you didn't want to smell? Like, कभी कूड़े की smell आ गई, right? Has happened to you? और कितने लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं अचानक बदबू को महसूस करते हैं कि है यहाँ पर गंध को. And then how many of you picked up a bottle of deodorant, sprayed some and smelled good things? Right? So, और इत्र की बोतल उठाकर जब छिड़कते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है. so in our body, हमारे शरीर में we experience wanted and unwanted things. हमारे शरीर में हमें चाहने वाली या अनचाही बातें महसूस होती हैं. Right? When you're in the metro, हम जब मेट्रो में यात्रा करते हैं, especially around Rajiv Chowk, खासकर राजीव चौक में, you want to smell your deodorant. हम चाहते हैं कि हमारे इत्र की खुशबू हमें महसूस हो, But all you smell is armpits. लेकिन आपको दुर्गंध ही आती है. Right? Even if you don't want, you still do. अगर आप ना चाहें तब भी आपको वो गंध आती है. Now, in the physical world, जो शारीरिक दुनिया है, we get wanted and unwanted experiences. हम चाहे या अनचाहे अनुभवों को महसूस करते हैं. Similarly, in the thought world, उसी तरह से विचारों की दुनिया में we get wanted and unwanted thoughts. चाहने वाले या अनचाहे विचार हमारे विचारों की दुनिया में आते हैं. Okay? Thankfully, in the spirit world, it is permanent, so you only get your Father's will. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आत्मिक मंडल में वो स्थायी है, वो ना मिटने वाला है, तो परमेश्वर की इच्छा ही वहां चलती है. See, this is why God made us spirit. इसीलिए परमेश्वर ने हमें आत्मा बनाया. So we can see what He wants and we can do it in our thoughts and in our life. Amen. परमेश्वर ने हमें आत्मा बनाया ताकि हम देख सके कि वो क्या चाहता है और उन बातों को हम अपने विचारों की दुनिया में लाएं और हमारे शारीरिक दुनिया में प्रकट करने पाएं. Even though Go ahead. each one of you is a conqueror in the spirit realm right now. और इस समय भी आत्मिक मंडल में हम सब जयवंत से बढ़कर हैं. But you know, when we come into a social gathering, लेकिन जब हम एक सामाजिक समूह में आते हैं, looking all decent अच्छे with our अच्छे कपड़े perfumes पहने, and deodorants on, हमारे इत्र लगा के जब हम अच्छे से आते हैं, तब भी you see somebody and they smile back at you and you shake hands, right? But there is this unseen battle going on which you don't know about. They smile at you, but there is this battle that they cannot tell you. आप शायद किसी के साथ मुस्कुरा के हाथ मिलाते हुए, लेकिन एक अनदेखा, एक अदृश्य लड़ाई चल रही है जिसके बारे में आप नहीं जानते. Somebody walks in and they think somebody doesn't like them. और कोई चल के आता है और ऐसा लगता है, मन में विचार आता है कि वो शायद उनको पसंद नहीं करते. Somebody walks in and they think everybody is looking at me. और कोई चल के आता है अंदर उस सामाजिक समूह में और उनको लगता है सब कोई उन्हें ही देख रहा है. Somebody walks in and thinks nobody is looking at me, nobody loves me. और कोई चल के आता है, उन्हें ऐसा विचार आता है, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता. But when you meet them, they greet you with a smile. लेकिन जब आप उनसे व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं तो आपको मुस्कुरा के अभिनंदन देते हैं. While their body is interfacing with you, उनका शरीर शायद आपसे संपर्क कर रहा हो, their soul is interfacing elsewhere. उनके प्राण, उनके विचार जो हैं वो भी कुछ अलग तरीके से संपर्क कर रहे हैं. Like I said, each one of you is already more than a conqueror.
हर कोई जयवंत से बढ़कर है आत्मिक मंडल में, but your experience of life will depend on your thought world. लेकिन आपके शारीरिक मंडल के जीवन का अनुभव आपके विचारों की दुनिया के द्वारा ही संभव होता है, प्रकट होता I think Sharirik Mandal is a little too much, it's a little है। heavy. शारीरिक दुनिया, We'll just say your, शरीर yeah, your life here on earth, या right? जीवन, पृथ्वी का जीवन, Your life on earth will be a result of your thoughts. इस पृथ्वी के आपके जीवन की श्रेणी जो है वो आपके विचारों का ही परिणाम है। When I walk in here, जब मैं यहाँ चल के आता हूँ, and these guys absolutely love me, मुझे लगता है यहाँ के लोग जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं, okay? But in my heart, I think, man, I don't know why, I think they hate me. लेकिन मेरे विचार शायद मुझसे कह रहे हों, पता नहीं क्यों ये मुझसे नफरत करते हैं। Even though they love me, वो मुझसे प्यार तो करते हैं, I will feel hated. लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक भावना उठी है या विचार उठा है, And there is no amount of labor they can do to convince me that they love me. और उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस नहीं, बात, कितनी भी मेहनत कर ले वो मुझे नहीं मना सकते कि वो मुझसे प्यार करते हैं. Because no matter how much they do, the one thing they do by mistake, I will say, see, I knew they hate me. Right? वो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उनसे एक भी गलती हो जाए, मेरे अंदर का जो विचार चल रहा था उसके आधार पर मैं कहूंगा, देखो मैंने यही सोचा था। Your perception of life becomes your reality. तो हमारा जो नजरिया है जीवन का वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। Has anyone experienced this? Like you had a friend in childhood who had, like, let's say, blunt hair. Is that what you call it? No, not blonde, blunt. Like ऐसे यहाँ तक कटे होते हैं types, right? चश्मे वाला, you had a friend like that, and then you grow up and you meet somebody else, and all your memories connect you to them like this. And even though they could be the worst person on the planet, but you think, oh, this is my best friend. Has it happened? Right? Or the opposite. Somebody did something bad to you. Right? Let's say their name was Ramesh. The next time you meet a Ramesh, you're like, ये भी वैसा ही होगा. Right? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में आपका जो सबसे घनिष्ठ मित्र था वो ऐसा था जिसके छोटे बाल थे और चश्मा लगाता था, और जब आप बड़े हो गए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो देखने में बिल्कुल वैसे ही था, और आप उनको, चाहे वो जितना भी बुरा हो, आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। साथ ही साथ आप किसी रमेश को जानते हो जो बहुत बुरा था आपके साथ बचपन में, अब आप बड़े होने के बाद हर किसी रमेश को आप बुरा मानते हो। Okay, so here's the news for you. आपके लिए ये खबर है, No matter how spiritual you are, आप चाहे जितने भी आत्मिक हो, when you meet people, जब आप लोगों से मिलते हैं, your past experiences, situations make your perception when you meet them. आपके जो पुराने अनुभव हैं और नजरिए हैं वो बताते हैं, वो आपको लोगों के साथ मिलने जुलने में आपके परिणामों को उस पर निर्भर है। How you see them, how you perceive them. कि आप उनको कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, वो असर करते हैं जो आपके पुराने अनुभव हैं उस बात पर। Okay? Easy to understand till now? समझ में आ रहा है? Yeah. So today we are dealing with the unseen world, the thought world. तो आज का जो विषय है वो उन विचारों की दुनिया के बारे में है जो अदृश्य बातें हैं। Okay, now let's come back to our enemy. We'll just understand our enemy first and then we'll go into this. तो पहले हम जाने हमारा शत्रु कौन है और कैसे काम करता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So I told you Satan is an encroacher. जैसे मैंने आपको बताया कि वो जबरन घुसपैठ करने वाला है। I'll quickly read 1 Samuel 17 verse 1. पहला शमूएल 17 का 1। Now it says this is the David and Goliath battle, but I don't want to go there. I just want to quickly show you something. ये दाऊद और गुलियात के युद्ध के बारे में है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताऊं इसमें क्या दिखाना चाहता हूं। Now the Philistines gathered their armies together to battle and were gathered together at Sukkot, which belongs to Judah. अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर Okay, let's stop here. एक साथ हो गए। यहाँ पर रुकते हैं। Who are they? Philistines. वो हैं पलिश्तियों। Why are they gathered in Judah? वो यहूदा में क्यों इकट्ठा हुए हैं? Judah doesn't belong to them, right? It's not their veranda that they can walk into it. Right? They are standing in Judah
to battle with Israel. और ऐसा नहीं है कि जो यहूदा है, Just say English words. Simple. Everybody understand Judah. जो यहूदा देश है या जूडा देश है, जूडा कंट्री है, वो फिलिस्तीन्स का नहीं था. Yeah. तो फिर वो वहां पर क्यों आ गए, कैसे आ गए इजराइल से लड़ाई करने के लिए? Let me ask you something. Somebody opens your front door, walks into your drawing room and says, ये घर मेरा है, bedroom से निकल. If someone comes into your drawing room after opening the door and says, "This is my house, get out of the bedroom," What will you do? आप क्या करेंगे? Tell him to get lost. आप उनसे कहेंगे निकल जा, चल. Right? Now these guys are standing in their living room and saying, get out of the bedroom. Judah belongs to Israel. How many of you know Judah is one of the tribes of Israel? Okay, understandable? कितने लोग जानते हैं यहूदा देश इजराइल का भाग है, और ये लोग मान लीजिए जो फलिश्ती हैं वो मान लीजिए यहूदा के बेडरूम में खड़े होकर कहते हैं, Yeah, they're standing in Judah and challenging Israel. यहूदा देश में खड़े होकर कहते हैं इजराइल को चुनौती दे रहे हैं. You know what is the assumption behind this? यहाँ पर क्या बात मानी जा रही है? They have already believed that Judah belongs to them. फलिश्तियों ने पहले से ही मान लिया था कि यहूदा देश तो उन्हीं का है, Because they are Satan is an encroacher. क्योंकि शैतान जो है वो घुसपैठ करने वाला है. So I'll tell you how this relates to believers today. और मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वासियों के साथ कैसे संबंध रखता है ये. You know, somebody feels a stomach ache. किसी को पेट में दर्द हुआ, The first thought the enemy gives them, पहला जो विचार जो शैतान उन्हें देता है do you have ulcers? कि अल्सर हो गए हैं Do you have stomach cancer? या कैंसर हो गया पेट में. My question is, what the hell are you doing in my living room? मेरा सवाल ये है कि तुम मेरे घर के लिविंग रूम में कैसे आ गए? I am not even going to discuss my bedroom. Get out of my living room first. मैं अपने बेडरूम के बारे में तुमसे बात तो नहीं करूंगा, मेरे लिविंग रूम से बाहर निकलो. Do you understand this? आप बात समझ रहे हो मेरी? The devil is an encroacher. शैतान घुसपैठिया है. जो वो हड़प चुका है उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा है, वो अगली बात कर रहा है पहले ही आके. He is not talking about whatever he has conquered. He is talking about the next thing. Not conquered, encroached. Encroached. Conquered तो उसका बाप नहीं कर सकता. Right? So he is not even talking about what he has already encroached. He is already getting into your bedroom. वो उस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहा जहां तक वो घुस गया है, वो आपके बेडरूम के बारे में बात कर रहा है, अंदर नहीं बात के बारे You में. need to learn to give him a holy high five on his face. आपको उसको जोर का थप्पड़, पवित्र थप्पड़ मारने की जरूरत है. I want you to gear up today, from this day onwards, that you will not allow his misdemeanor in your life, his misbehavior in your life. मैं चाहता हूं कि आज से आप उसको अपने जीवन में अपनी मनमानी करने की अनुमति ना दें. You know why? आप जानते क्यों? Because Jesus said the thief breaks in through the window. और यीशु ने कहा कि शैतान जो है चोर, या चोर जो है वो खिड़की के द्वारा आता है. Right? So first he enters through the window in your veranda, then he gets into your living room, then he gets into your bedroom, then next thing you know he's using a washroom. चोर जो है वो खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करता है, वरांडा में आता है, फिर लिविंग रूम में, फिर बेडरूम में, फिर बाद में देखते हैं कि वो हमारे एकदम भीतरी बाथरूम में बैठा हुआ है. Because he is an encroacher, क्योंकि वो घुसपैठिया है, he understands one language, उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती the है, language of power. ताकत की भाषा या सामर्थ की भाषा. Devil understands the language of power. शैतान को सामर्थ की भाषा, सामर्थ की जबान पता है. You need to learn the language of power. आपको सामर्थ की जबान सीखनी जरूरी है. Bible says God has not given you the spirit of fear, but the spirit of power. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है. Amen. If you're okay when he breaks in through the window, अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं कि वो आपके घर में खिड़की के द्वारा आ जाए, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, before you blink your eye, he'll be in your living room. आप अपने पलके झपके उससे पहले वो आपके लिविंग रूम में, आपके और भीतरी कक्ष में होगा. You come back home from work. आप जब काम से वापस आते हैं, You're like, थोड़ा शरीर टूट सा रहा है. आप कहते हैं, oh my back is breaking a little. And you say, oh हल्का शायद, next thing you know, हल्का सा टेम्परेचर भी लग रहा है अभी तो.
एंड फिर अगली बात कहेंगे, अरे शायद बुखार भी आ रहा है, कोई नहीं कॉम्बी फ्लैम ले लूंगा. ओ आई टेक कॉम्बी फ्लैम. Next thing you know, you're up whole night, coughing, fever, body breaking, body pain. Why did you allow that? और इसके बाद क्या होता है, आप सारी रात जगे रहते हो, आप खांस रहे हो, आप छींक रहे हो. The moment you had a body pain, know the enemy is trying to break into the window, say, get out of my house. और जिस क्षण आपको ऐसा महसूस ही हो रहा है कि शरीर में दर्द हो रहा है, शैतान से कहा निकल जा मेरे घर से बाहर. How many people from UP here? UP. Okay, UP people will understand this language. You know, you're passing by a piece of property in the evening, आप एक शाम को एक भूमि के पास से गुजर रहे हैं, and then you see 2-3 guys are standing, suspicious looking guys, but they're standing near that property. और कुछ लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, उनके ऊपर ऐसा शक टाइप का लग रहा है, लेकिन वो खड़े हुए हैं वहाँ पे. And assume it was your property, और मान लीजिए वो आपकी खुद की ज़मीन है, but you thought maybe they would be, you know, passing by, so I'll not ask anything. आपको उनको देख के शक तो हो रहा है, लेकिन आप मन में विचार करते हैं शायद ऐसे ही खड़े होंगे, मैं चलता हूँ So you अपने रास्ते. continue going. और आप चले जा रहे हैं अपने रास्ते. Next morning when you come back, अगली सुबह जब आप उसी रास्ते वापस आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के सामने they've से, made a little structure of bricks. You know what I'm talking about? UP walas, you know what I'm talking about? They made a little brick structure. आप देखेंगे एक छोटा सा ईंटों का झोपड़ा बन गया है. And they put little something in that ito ka jhopda, right? So you can't break it. और वहाँ पर कुछ ऐसा रख देते हैं जिससे आप तोड़ नहीं सकते. Now you're like, तोड़ूंगा तो गांव वाले मारेंगे. What to do? So you say, चलो कोई बात नहीं, I'll blink an eye on this one. वो उनके ऐसे शुद्ध पत्थर रख देते हैं जो Yeah. आपको लगता है कि अगर मैं इसको गिराऊंगा तो लोग कहेंगे, तो आप जो हैं उस बात को And you go to work in the morning. आप उसको अनदेखा करके आगे चल देते हैं, अपने काम पे चले जाते By the time you reach home, you're about to reach home in the evening. हैं. और शाम को जब आप वापस लौट रहे होते हैं उस भूमि There के is सामने से, a boundary wall and there's a board Prachin something. जब आप शाम को वापस लौट रहे थे, दीवार बन चुकी होती है और वहां पे लिखा है घुसपैठियों को मारा जाएगा करके. Right? What do the encroachers do? तो घुसपैठ क्या करते हैं? They encroach little by little. घुसपैठ जो है थोड़ा थोड़ा करके हथियाते हैं. And if you're not watchful and vigilant, the first attempt the enemy makes at your life. अगर जब आपने पहली बार में ही ध्यान नहीं दिया और आप सतर्क ना रहे, तो Next thing, he'll be sipping a coffee in your bedroom. So watch. अगली बात होगी कि वो आपके बिस्तर पर बैठकर चाय पी रहे होंगे. God is a gentleman. परमेश्वर जो है वो एक जेंटलमैन है, Satan is not. लेकिन शैतान नहीं है, वो धूर्त है. He needs to be put in his place. और उसको अपनी औकात दिखानी जरूरी है. Say, God has anointed me to put the enemy in his place. Say again, God has anointed me to put the enemy in his place. मेरे साथ बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है कि मैं शैतान को उसकी औकात दिखा सकूं. परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है कि शैतान को मैं उसकी औकात दिखा सकूं. Now, when I said he's a molester and an abuser, और जब मैंने कहा कि वो एक मोलेस्टर है, एक अब्यूजर है, you know, शोषण करता है Yeah. और हमारे साथ दुरुपयोग करता है. like I said, you know, you have memories of past experiences. जैसे मैंने कहा कि आपके पुराने अनुभवों की सोच विचार आपके मन में है, Which the enemy uses against you. शैतान उन पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ. For example, उदाहरण के रूप में, after coming to the Lord, you made a mistake. आप मान लीजिए उदाहरण के रूप में प्रभु में आने के बाद आपसे एक गलती हो गई. The enemy will bring it up शैतान उस बात को विचार में लाएगा आपके and start to abuse you. और आपके साथ दुरुपयोग करने लग जाएगा. And he'll say, you think you're some holy guy? और ऐसे विचार देगा कि क्या तुम समझते हो कि तुम पवित्र हो? Why are you pretending to be some super holy person when you're not? तुम अपने आप को ऐसा क्यों बना रहे हो जैसे तुम महापवित्र हो गए हो, लेकिन तुम हो तो नहीं वैसे. If you did not do anything about that,
अगर ऐसे विचारों के बारे में अगर हमने कुछ ना किया, the next thing you know, he's cursing you and saying, you are filthy, you are unworthy, you are good for nothing, go die, 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 die. शैतान जो है, अगर आपने पहले विचारों के ऊपर कुछ काम नहीं किया तो शैतान आपको कहेगा, अरे तू तो गंदा है, तू तो भद्दा है, तू तो अपवित्र है, और भी तुच्छ बातें बताता रहेगा आपके बारे में. He'll say, go die. I'm not kidding. वो कहेगा जा मर जा. How many of you had ever conceived a thought that you should die, that you should kill yourself? कितने लोगों के सिर्फ मेरे को ही आया क्या? कितने लोगों के ऐसे विचार आए हैं कि मैं मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, या इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है? See why? That's what I'm saying. We need to know who is against us. We need to know how he works, and that's how we can destroy him every single time he comes against us. हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे खिलाफ कौन है, किस प्रकार से वो हमारे खिलाफ काम करता है, और हर बार कैसे हम उसके कामों का नाश करें. So he'll start to demean you, to say nasty words against who you are. वो आपको तुच्छ बताने लग जाएगा और आपके खिलाफ बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करने लग जाएगा. See, when he came to Jesus, जब हम यीशु के पास आए, when माफ Satan came to कीजिए, Jesus, जब शैतान जो है यीशु के सामने आया, the first question he asked जो पहला सवाल उसने पूछा यीशु से, was, if you are a son of God, turn the stone to bread. कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे. Now what would we do? हम क्या कहेंगे? We would quickly get into working mode. We would start to do, yes sir, I'll go make patthar roti. अगर हमारे मन में ऐसा विचार आएगा तो हम शायद उन पत्थरों को रोटी बनाने में लग जाएंगे. When he see, again, because he's an encroacher. कौन है? घुसपैठिया, encroacher है वो, right? He's an encroacher, घुसपैठिया. He's standing in Judah questioning Israel again here. I'll tell you why. He's saying पत्थर को रोटी बना, but the question is, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है. That is assumed in his question already. वो यहाँ पर कहता है, यहूदा देश में खड़ा होकर इजरायलियों को ताना मार रहा है. वो इस प्रकार से मान रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यू आर नॉट द सन ऑफ गॉड. उसने ऐसा मान लिया है, मान लीजिए. So whenever the enemy is coming against you, तो जब भी शैतान आपके खिलाफ आता है, don't be like a good boy going doing what he tells you to do. तो एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात ना मान लिए. Yeah, don't get into working mode. और काम करने में ना लग जाएं जो वो विचार देता है. Because his first attempt always is against your identity. पहला प्रयास शैतान का आपके जो पहचान है उसके खिलाफ है. The moment he questions your identity, पहली बात जब उसने आपकी पहचान पर सवाल उठा लिया, you need to show him his place. उसी समय उसकी औकात दिखा दो. Don't try to defend your identity. अपनी पहचान की रक्षा मत करो, उसको बचाने की कोशिश मत करो. Yeah, don't try to defend your identity. Jesus didn't say, oh no, I am a son of God. No, what are you saying? I am a son of God. क्योंकि जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली थी, यीशु को उस समय पूछा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु ने अपने आप का बचाव नहीं किया था कि अरे मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं. Right? He just told him in simple language. Jesus said, I don't need to do what you're telling me to do. सरल शब्दों में यीशु ने उससे ये कहा, मुझे वो करने की जरूरत नहीं जो तू मुझसे कहता है. Amen? Amen. So learn to show him his place. तो हम इस बात को सीखें कि शैतान को उसकी औकात दिखा दें, उसकी जगह Okay. दिखा दें. Would any of you आप में से कोई भी do this when your housemaid, your house help, domestic help comes and says, why are you sitting and watching your phone? Go make chai for me. कोई ऐसा है जिसके घर में उसके घर का नौकर या नौकरानी आती हो और आप कहते हो कि They say to you. हाँ, वो आपसे कहते हो कि तुम यहाँ बैठ के फोन क्यों देख रहे हो, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ. What would you do? Yes sir, I'll go make chai for you. क्या आप जी हाँ करके आप रसोई में चले जाएंगे उसके लिए चाय बनाने? No. नहीं. No. नहीं. You'll say दूध वहाँ रखा है, वहाँ से चीनी ले लियो, चाय बना के ले आइयो. आप पूरे हक के साथ बोलेंगे कि दूध फ्रिज में रखा है, the milk is in the fridge, go take it, make tea and bring it for me. Okay. So I hope you're understanding what I'm saying. Right? Now. आप मेरी बात समझ रहे हैं? I want to show you two more quick examples. 2 Kings chapter 18. और एक और भी उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, दूसरा राजा उसके 18वें अध्याय से. Let's look at verse 29 and 30. हम 29 और 30वीं आयत को देखेंगे. See, saying, do not let, now there's this
There is this सेनापति, there is this क्या वजीर जो भी बोलते हैं इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, of Syrian king who comes to again challenge the army of God, and he says, "Do not let Hezekiah the king of Israel deceive you, for he shall not be able to deliver you from the king's hand, Syrian king's hand." Next verse. "Nor let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us. This city shall not be given into the hands of the king of Assyria." Okay, so when he's coming, oh sorry, please go ahead. तो 18 के 29 में लिखा है, जो सेनापति है वो आकर इस तरह से भड़काता है, राजा यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वो तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। Now, devil is an encroacher. जैसा मैंने बोला कि शैतान जो है वो घुसपैठिया है। The first time this guy came, पहली बार जब ये व्यक्ति आया भड़काने, he asked for some gold and silver. उसने सोना और चांदी मांगा। When that was given, जब सोना चांदी मिल गया, the next thing he says, "Get out of this country, it's mine." वो कहता है कि इस देश से बाहर निकल जाओ, ये देश मेरा है। Okay? ये ज़मीन मेरी है। Another example, 1 Kings chapter 20. Let's not go there. I'll just tell you the story quickly. So Ahab, king of Israel, Ahab. Yes. अहाब जो है इजराइल का राजा, To him, another country's king says, "Your gold and silver and your wives and your kids, give them to me." दूसरे देश का एक राजा अहाब से कहता है, तुम्हारा सोना चांदी और अपनी पत्नी और बच्चे मुझे दे दो। So Ahab says, "Yes sir, whatever is mine is yours." अहाब जो है, अहाब राजा जो है इजराइल का, उसने कहा, जी हाँ, आपने जो मांगा वो ले लीजिए। Because the devil is an encroacher क्योंकि शैतान घुसपैठिया है and always challenges the people of God. Always challenges the people of God. वो हमेशा परमेश्वर के जनों को ही चुनौती देता है। The next thing you know is अगली बात जो होगी वो ये होगी, he tells Ahab, वो अहाब से कहता है "My people, my servants will come to your house कि मेरे नौकर मेरे दास तुम्हारे घर आएंगे, and they will take whatever they will like." और मेरे नौकर और मेरे दास तुम्हारे घर आएंगे और जो उनको मन पसंद है वो ले जाएंगे। As if the gold, silver, wives and children were not enough. मान लीजिए जैसे सोना चांदी और पत्नी और बच्चे वो काफी नहीं थे, उनकी जो मर्जी है वो ले जाने की बात हो रही थी। Okay, say, "I am anointed to put devil in his place." कहिए कहें, मैं अभिषिक्त हूँ शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए। Okay, hallelujah. Hallelujah. Okay, so Hallelujah. now let's go to let's not go to the Bible. I'll just show you quickly. So now I'm coming back to our soul. Okay? अभी मैं प्राणों की बात कर रहा हूँ। Now, because the enemy gives us thoughts. क्योंकि शैतान भी हमें विचार देता है। Okay? The enemy gives us thoughts. We have to learn to be victorious in our thought world. शैतान भी हमें विचार देता है और हमें ये सीखना, इस बात का अभ्यास करना जरूरी है कि हम अपने विचारों की दुनिया में कैसे जयवंत जी सकते हैं। You know the way God created our soul? जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रचना की थी, it is a super intelligence, वो महाबुद्धिशाली है, able to create anything. और प्राण में ऐसी क्षमता है वो किसी भी बात की रचना कर सकता है। Our soul can create anything. हमारे प्राण जो है वो किसी भी बात का निर्माण कर सकते हैं। That is how God made us. परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें बनाया है। Do you know that man has already mastered the ability of cloning people? और आपको पता है कि मनुष्य ने जो है वो एक समान बनाने वाला जो तकनीक है वो पहले से ही उस पर जय पा ली है, उसको इजाद कर लिया है। But just cloning the body was not satisfying to us. लेकिन सिर्फ शरीर की क्लोनिंग या शरीर के समान बनाना काफी नहीं था मनुष्य के। So the next thing man is aiming for तो अगली बात जो मनुष्य पाना चाहता है is artificial intelligence. वो ये है कि हमारी बुद्धि को कैसे एक समान बना पाए, So they can clone our soul. ताकि वो हमारे प्राणों की कॉपी बना सके। That is who God has made us to be. We can create anything we want. तो परमेश्वर ने हमें ऐसी क्षमता दी है कि हम अपने प्राणों, अपने विचारों द्वारा कुछ भी बना सकते हैं। Okay, I'm going to say something which will challenge some religious minds. और कुछ धार्मिक मनों को इस समय चुनौती देगा, ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूँ। Satan cannot give you sickness. शैतान तुमको बीमारी नहीं दे सकता। Satan cannot give you sickness. शैतान आपको बीमारी नहीं दे सकता। God does not give you sickness. Everybody okay with that?
ये बात मानते हैं कि परमेश्वर हमें बीमारी बिल्कुल नहीं देता है And Satan cannot give you sickness. और शैतान जो है हमें बीमारी दे नहीं सकता है। Then where does sickness come from? तो बीमारी आती कहाँ से? It is when he condemns us, वो तब आता है जब वो हमें दोष देता है, when he curses us, जब हमें श्राप देता है, and we agree with those lies, और जब वो हमें दोष देता है या श्राप देता है हम उस बात से सहमत हो जाते हैं and we let those lies go into our soul. और जब हम उन बातों उन झूठों को अपने प्राणों में आने देते हैं, It is our soul that creates a sickness. हमारे प्राण जो है वो एक बीमारी उत्पन्न करते हैं। Don't believe me, go study about it. Now scientists are finding out most of the sicknesses are psychosomatic, stress-related sicknesses. आप इस बात का अध्ययन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कई बीमारियां जो हैं साइकोसोमैटिक हैं, यानी तनाव से ग्रसित होने वाली, तनाव से उत्पन्न होने प्राण वाली। से पैदा होती हैं, तनाव के कारण प्राण से पैदा होती हैं। प्राण से पैदा हो रही हैं तनाव के कारण। Okay, hallelujah. How many of you are still able to understand what I'm saying? Now, quickly. The only thing with our soul is that it is not saved. और It is very powerful, but it's not saved. और हमारे प्राणों के साथ मुख्य बात यह है कि वो बहुत सामर्थी तो है, बहुत ही बुद्धिशाली तो है, लेकिन अभी तक हमारे प्राणों ने उद्धार नहीं पाया है। It's okay, nobody died in the incident. That's okay. Everybody can look here. Please relax. Don't worry, nothing happened. Now, our soul can create anything, but it doesn't yet know how to create according to God's will. हमारे प्राण किसी भी बात का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के स्वरूप निर्माण करना उसने अभी तक पूरी तरह सीखा नहीं है। So, what is happening is our spirit has been saved. तो क्या हो रहा है कि हमारे आत्मा को उद्धार मिल चुका है, Our soul is being saved, हमारे प्राणों को उद्धार मिल रहा है, and our bodies will be saved, Bible says. और हमारे शरीर या हमारे देह उद्धार पाएंगे। Amen. When our body will be renewed, we'll have a glorious body. और हमारे शरीर जो है एक नया रूप धारण करेंगे और वो पुनरुत्थान पाएंगे। Amen. Let's read 2 Corinthians 2:11. हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:11 पढ़ेंगे। It says, I'm going to quickly read 3 verses for you. So it says, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। You know, the English Bible says, हमारा फायदा ना उठा ले वो. अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है कि he should not take advantage of his, हमारा फायदा ना उठाए। Okay? Because we are not ignorant of his devices. क्योंकि हम उसकी चालों से, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। All I'm doing today is I'm informing you of his devices. आज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको उसके चाल, उसकी युक्तियों के बारे में बता रहा हूँ, So you're not ignorant of it anymore. ताकि आप अनजान न रहें कि शैतान काम कैसे करता है। Amen. Always remember, he's an encroacher, he's a molester, he's an accuser, he's an abuser. और मैंने जैसे हमेशा कहा कि शैतान जो है घुसपैठिया है, वो अब्यूज करने वाला, शोषण करने वाला व्यक्ति है, वो दोष लगाने वाला व्यक्ति है, और गाली देता है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। Okay, let's read Ephesians 4:27. इफिसियों 4:27 पढ़ेंगे। Be attentive with me for some time. I'm telling you, you're taking back something very powerful today. Okay? थोड़ा क्षण ध्यान से सुने, क्योंकि आप कुछ सामर्थ्य ले जाएंगे अपने साथ। It says, nor give place to devil. इफिसियों 4:27 कहता है शैतान को अवसर ना दो। What version is this, Tripta? Okay. There is a translation says, do not give a foothold to the devil. और एक अनुवाद इस प्रकार से कहता है कि शैतान को एक कदम भी ना रखने दो। पांव रखने तक की जगह मत दो। पांव रखने तक की जगह भी मत दो, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? Because the Bible says he's an encroacher. क्योंकि शैतान घुसपैठिया है, बाइबल में लिखा है। If you allow him to keep 1 foot in the door, क्योंकि अगर आप उसको अपनी चौखट पर एक कदम भी रखने देंगे, the next step he is in the veranda. अगले कदम में वो आपके वरांदा में होगा। Right? So don't allow even a foothold to him. 1 इंच भी, रत्ती भर भी जगह ना दें उसको अपने घर में। Okay, Proverbs 25:28. नीति वचन 25 उसका 28। Okay, let's read this. Proverbs 25 verse 28.
Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। Okay, so here the word spirit जो यहाँ पर आत्मा लिखा गया है is for your heart, for your soul. वो आपके अंतर्मन, आपके प्राणों के बारे में बताया गया है। Okay, so whoever doesn't have control over their thought world, let me say like that. सरल भाषा में अगर आपको अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है तो You're like a city without walls. आप एक ऐसा नगर हो जिसकी शहरपना नहीं है, जिसकी दीवारें नहीं है। So imagine what would happen to a city that has no protection boundary. कल्पना करें कि ऐसा एक शहर है जिसके आसपास सुरक्षा की कोई दीवार नहीं है। Okay, so the reason why I'm teaching you this today is so you can build up a protection wall around you. मैं आपको इस वचन से क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन में ऐसी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर सके, शहरपना खड़ी कर सके। Okay? Now, one of the things I want you to understand today is how you see things is important. और एक बात और जो हमें आज समझनी जरूरी है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं वो जरूरी है। ठीक है? हमारा दृष्टिकोण बहुत अहम है। खुल के बात करूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सारे बनिए कंजूस नहीं होते, सारे पंजाबी लाउड नहीं होते, सारे नॉर्थ ईस्टर्न पोलाइट नहीं होते, बिकॉज वी हैव दीज वेज टू लुक एट पीपल। हमारे लोगों को देखने के एक तरीके हैं, नजरिया है हमारा। एंड योर परसेप्शन मेक्स योर वर्ल्ड। और हमारा नजरिया ही हमारा संसार बनाता है। Now see, how many of you would have seen this? कितने लोगों ने इस बात को देखा है? Two people work in the same office. कि दो लोग एक ही दफ्तर में हैं। One loves the boss. एक अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। The second hates the boss. और दूसरा बहुत नफरत करता है। It is the same boss. एक ही बॉस है, एक ही मालिक है। It's not like he's not split personality. ऐसा तो नहीं है कि वो दो व्यक्ति हैं। But one person perceives him as somebody that loves him and is willing to do anything for him. एक ऐसा नजरिया रखता है अपने मालिक के बारे में कि वो उससे बहुत प्यार कर सके और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। The second guy sees him as somebody who hates him and doesn't like him at all. और दूसरा ऐसे सोचता है अपने मालिक के बारे में कि ये तो बिल्कुल नफरत के लायक है और उसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा मैं। Okay, how many Christians are comfortable in the church but uncomfortable outside the church in the world? Anybody here? कितने लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में तो अपने आप को बहुत आरामदायक पाते हैं या कंफर्टेबल पाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वो जो है घबरा जाते हैं। किसी के पास सत्य का आत्मा है यहाँ पे? चलो प्रभु को धन्यवाद हो। Yeah, see why? Because even us as believers, our perception has been scarred by what we keep on hearing about the world. और हमारे जो नजरिए हैं उन पे भी मान लो एक धब्बा लगा दिया गया है कि हम जो सुनते रहते हैं संसार के बारे में। Do you know the world is not getting more and more evil every day? It's getting better actually. बात तो ये है कि संसार जो है दिन प्रतिदिन और पाप में नहीं पड़ता जा रहा है या बुरा नहीं होता जा रहा है, वो इनफैक्ट और अच्छा होता जा रहा है। You know, you're thinking ए चली जाए, पार्टी सी आ जाए तो कुछ अच्छा हो जाएगा, और whatever you're thinking, A B C जो भी सोच रहे हो, हमें लगता है ये दल जो है वो ताकत में आ जाए, देश में राज करने लगे तो वो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। The world is getting better and better and better. वास्तविकता ये है कि संसार जो है बेहतर होती जा रही है। Do you know if somebody bangs into your scooty today? अगर कोई आपके स्कूटी में आकर ठोकर मार दे, for that, उसके लिए the insurance company is willing to pay you. इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। That is today. वो आज है। Okay? In the olden times, पुराने जमाने में one guy from a tribe raped a girl from another tribe. एक गोत्र का व्यक्ति जो है दूसरे गोत्र के स्त्री को उसका बलात्कार करता है। So her tribe people came and killed all the males of his tribe. तो जिस गोत्र से स्त्री का बलात्कार हुआ उसके लोग आकर पूरा पहले वाले गोत्र में सबको मार डाला, सबका विनाश कर दिया। पुरुषों को मार दिया।
Okay? You're getting your insurance money. The world is getting much better than you can imagine. तो Okay? अगर हम ऐसे उदाहरणों को देखें तो आज संसार बहुत अच्छा हो गया है। If somebody misbehaves with you at work, अगर दफ्तर में कोई आपके साथ गलत बात करता है, you can go to the HR आप अपने दफ्तर के एचआर के पास जा सकते and हैं file a code of conduct complaint. Code of conduct. You can put a complaint. शिकायत कर- और आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। Right? They called Elisha गंजा. और उन्होंने उस समय बच्चों ने एलीशा को गंजा बुलाया He called bears and they tore them apart. और उन्होंने एलीशा ने गुस्से में क्या किया, रीछ को बुलाया जिन्होंने उन बच्चों को फाड़ खाया। Right? Nobody even listened to their complaint. उस समय कोई ऐसा नहीं था जिसके पास वो जा सके। Elijah, a man of God, he says, fire come down and an army of 50 burnt alive. Another army of 50 burnt alive. The world is getting much, much better today. Please trust me. और Okay. दूसरे देश की सेना आई थी एलिया के पास, उसने आग बुलाकर उनको भस्म कर दिया, फिर दूसरे 50 लोग आए उनको भी भस्म कर दिया। तो दुनिया बहुत बेहतर हो गई है अब। Yeah. So the only thing that makes your perception of reality evil or bad हमारा जो नजरिया है वास्तविकता का, वो अच्छा या बुरा तब होता है is how you look at your reality. कि हम अपनी वास्तविकता को कैसे देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है। Okay, quick question. How many of you have 2 arms and hands? कितने लोगों के 2 बाजू हैं और हाथ हैं, 2 legs and feet? और कितने 2 पैर और 2 पाँव हैं, You have lungs that work, फेफड़े हैं जो काम करते हैं, heart that beats, दिल है जो eyes that धड़कता है, see, आंखें हैं जो mouth that देखती is हैं, able to eat, taste, ears can hear, nose can smell, skin you can feel. मुंह जो है जो बोल सकता है, जो You खा have सकता so है। much to thank God for. You have so much to thank God. Trust me, you have so much to thank God for. अपने शरीर के हर एक अंग के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु के मतलब अनगिनत कारण है जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते A lot of people are miserable in life हैं। और कई लोग की हालत बहुत खराब है इस दुनिया में, for things they do not need. उन बातों के लिए जो उनको जरूरत ही नहीं है। Okay? People are miserable in life because of things they do not need. बिना जरूरत के बावजूद भी लोगों की हालत बहुत खराब है इस दुनिया में। So what if your colleague got promoted before you? तो क्या हुआ कि अगर आपके सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया आपसे पहले, If he already got promoted, अगर उनको पहले से ही प्रमोशन मिल गया, who will be the next person? तो अगला व्यक्ति कौन है प्रमोशन के लिए? Right? So your perception you have to learn. Okay, now I'm not talking spiritual right now. I'm just talking simple, plain, normal people language. अब मैं आत्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया की नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। Your perception for everything can be bad or good, depends on you. आपका जो नजरिया हर एक बात के लिए अच्छा या बुरा आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। Right? Right? Somebody's been fired from work. अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, Is it good or bad? अच्छा है या बुरा है, It depends वो निर्भर करता है how ना, they see it. आप उसको कैसे देखते हैं। Right? They can go for that business opportunity which God had been nudging them about for so long, but they were so stuck in the greed of that salary they were getting. शायद वो उस व्यवसाय के मौके के लिए अब तैयार हो जाए उस नौकरी से निकलने के बाद, लेकिन वो उस हर महीने की आमदनी में अटके हुए थे। Somebody is very busy in life, कोई शायद अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, has no time for family, children, anything. परिवार के लिए, बच्चों के लिए कोई समय नहीं है उसके पास, Okay? All of a sudden fell sick. और अचानक वो बीमार पड़ गया। Good or bad? Depends. Very good. Now you're learning. अब आप सीख रहे हैं, निर्भर करता है। They will have नजरिया। some time. See, I'm not saying sickness is good. Please understand, I'm not condoning sickness. I'm saying that every situation can be looked at differently. Okay? As children of God, sickness doesn't belong to us. पर क्या हम बीमार पड़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं आप लोग बीमार? यार मैं ही पढ़ता हूँ शायद कभी कभी। I don't know. मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी अच्छी है। I haven't obtained 100% victory like most of you, but I'm still learning.
मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी अच्छी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर बात को देखने का एक नज़रिया है। वो नज़रिया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बीमारी शायद आपको आती हो, नहीं आती हो, हम पूरी तरह अभी तक बीमारी पर जय नहीं पाए हैं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा नज़रिया जो है निर्भर करता है और हम उसको देख सकते हैं अच्छा है या बुरा है। ओके, क्विक क्वेश्चन। एक सवाल पूछता हूँ आपसे। Somebody's like मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। Again, I'm not walking in 100%, so my car got hit by somebody. वो धूम की तरह उनकी बाइक स्किड करती हुई आई और मेरी गाड़ी के नीचे घुस गई। मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, मैं बैठ के देख रहा था, उनकी बाइक आके नीचे घुस गई। गुड और बैड? वेरी गुड। कौन सिखाता है आपको? ओके, सो आपके शिष्य अच्छे हैं। सर्विसिंग पे भेजना था, सोच रहा था भेज दूंगा। गाड़ी का एवरेज अच्छा नहीं आ रहा था। अब वो कार्बोरेटर नया लगा रहे हैं, पंखा नया लगा रहे हैं गाड़ी में, अच्छी बात है यार। आई ऑलरेडी पेड फॉर द इंश्योरेंस, दे आर गिविंग मी अ ब्रांड न्यू थिंग, इट्स अ गुड थिंग। अब मैं रोऊं बैठ के, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो अपनी साइड पे खड़ा था, वो क्यों आके ठुक गया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? You know, perception is important. Say perception is important. कहीं कहीं नजरिया बहुत जरूरी है। Amen. We were in Chennai, हम चेन्नई गए थे and one brother. So they all left their phones in the hotel room. Smart people. उन्होंने अपने फोन होटल के कमरे में छोड़ दिए थे I carried my phone along. और मैं अपना फोन अपने साथ ले आया। So one brother, एक भाई उनमें से very overconfident, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। he said, "अरे, I'll keep it in my that shorts. It'll be safe." कि मैं जो है आपका फोन अपने शॉर्ट्स, अपने निकर की पैंट पॉकेट में रखूंगा और ठीक रहेगा। I said, "We are in the middle of Indian Ocean. Are you sure?" He like, "Yeah. I'll take care of your phone in my pocket. Don't worry." मैंने कहा मैं तो भारतीय समुद्र के हम बीच में हैं और आप कहते हैं कि आपकी निकर में ठीक रहेगा। वो कहते हैं हाँ ठीक रहेगा। I gave him the phone. और मैंने दे दिया भरोसा करके। One wave came. एक लहर आई The phone went out. और जेब से वो फोन निकल के बाहर गई। Is it good or bad? I enjoyed my vacation for the next 4 days. I told my boss, I've lost my phone. I cannot do what you're asking me to do. I lost my phone. I enjoyed my vacation for 4 days. That's a good thing, right? I came back to Delhi, got another phone. मेरे नजरिए से मैंने अपना फोन खो दिया और मैंने वेकेशन जो है अच्छे से बिताया, तो मेरे लिए Okay, I'm sorry, maybe too many examples, but थोड़ा Indians वाली बात कर दूं? See, because in India what happens is, and it's a very sad thing culturally also, that parents do not trust their kids and they cannot give them the inheritance before they are dead, because they know if I give my property to these brats, they will kick me out of the house while I'm alive. ये इंडिया से नहीं है, इनको नहीं पता कि इंडिया में क्या होता है। ओके, सो बूढ़े माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम जिंदा होते हुए इसलिए नहीं करते कि उनको डर होता है कि मरने से पहले घर से निकाल देगा ये, है ना। हमारा संस्कृति बड़ी महान है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इट्स वेरी सैड। इफ़ यू गेट टू द रूट लेवल यू विल सी हाउ ओल्ड पीपल आर सफरिंग. Most of the people who sleep on the roads are old people, kicked out of their families. Okay, so anyways, हम देखते हैं किस तरह से जो वृद्ध लोग हैं enough cringe. वो संघर्ष में हैं. Yeah. Right. Okay. Yeah. So so India में ऐसा होता है. Now, what if somebody's mom or dad passed away? क्या हो अगर किसी के माता या पिता की And I am being very super sensitive. Please no, I don't mean any bad at all. मैं यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं चाह रहा हूँ, मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ जब मैं ये बात कह रहा हूँ. Because in the Indian context it's like that. भारतीय संस्कृति में ऐसा ही होता है. Someone's mom or dad passed away. मान लीजिए किसी के माँ या बाप गुजर गए. You know, they can either go down in depression, या तो वो बहुत ही तनाव में गिर जाते हैं, or they can take up the baton to run the household righteously.
या फिर उनके गुजरने के बाद वो घर की जिम्मेदारी लें और उसके लिए कमाएं। Okay? So perception is important. तो नजरिया बहुत जरूरी है। Whatever happens in life, you have a choice how you want to see it. हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे नजरिए पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। Okay? It's very important. Now, बहुत ही अहम है। the one thing, okay, now I'm coming to solution. अभी तक I was talking about the problem. तो अभी तक मैं समस्या की बात कर रहा था, अब मैं उपाय की बात करने जा रहा हूँ। Now, solution time. जो उपाय है, So how do you get rid of all these thoughts, all these things in the thought world? तो इन विचारों जो हमारे विचारों की दुनिया है, उसमें जो ऐसे खराब विचार हैं, उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं? Ephesians 4:23. इफिसियों 4 उसका 23। Be renewed in the spirit of your mind. अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। When it says the spirit of your mind, जब ये कहता है कि मन की आत्मा, it says the very core, the very depth of your heart, your soul. वो हमारे अंतर मन की बात कर रहा है, जो हमारे प्राणों का एकदम अंदरूनी भाग है। You know, when can you be victorious in your life? हम अपने जीवन में कब जयवंत हो सकते हैं? When you are victorious in your thought world. जब हमने अपने विचारों में जय पा ली है। To the very last thought, उस आखिरी विचार तक you are victorious. आप जयवंत हैं। Okay? So, I'll give an example. Okay? So basically, उदाहरण देता हूँ। I'm good at math. That's how my mind always worked. So before the salary hit the account, I exactly knew this much I'm paying there, this much I'm paying there, da 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 da. Month end इतना बच गया। किसी के साथ होता है? मेरे साथ ही होता था सिर्फ। मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ और इससे पहले कि आमदनी मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में आ जाए, मेरे मन में गणित हो चुकी होती है कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसके सब दाम चुकाने के बाद मेरे पास इतना बच जाता है। So thoughts always come like a linked chain. How do they come? Yeah, एक कड़ी से। विचार जो है एक कड़ी की तरह आते हैं हमारे मन में। Okay, so you think one thought, हम पहले एक विचार सोचते हैं, then you think the next joint connected thought, और उससे जुड़ा मिला जुला अगला विचार सोचते हैं, then you think the next connected thought, फिर उससे जुड़ा हुआ विचार सोचते हैं, and then the next thing you know, किसी को डिप्रेशन हो गया। और ऐसी कड़ियां जुड़ते जुड़ते अगली बात क्या होती है, कई लोग तनाव में पड़ जाते हैं। See, the first thought you had जो पहला विचार आया was the time for you to wake up from your sleep. कि हम अपने नींद से जाग उठें। Amen? Amen. And so the last thought of that chain has to be removed. और उस कड़ी की आखिरी विचार को हमें तोड़ना है। But how will you do that? लेकिन कैसे By करेंगे? removing the first thought of that chain. उस पहली कड़ी को हटाकर जो आया था। Amen? Amen. Now, I'll just quickly give you science again. मैं फिर से विज्ञान की बात बताऊंगा। Average person receives 60,000 thoughts every day. 60,000. Yes. एक आम तौर पर एक मनुष्य को कम से कम 60,000 विचार आते हैं हर दिन। Why? क्यों? Because while your body is interfacing here, क्यों? जब आपका शरीर जो है इस दुनिया में है, काम कर रहा है यहाँ काम पे, कर रहा है, your soul is interfacing in the thought world. आपके प्राण या आपके मन जो है वो विचारों की दुनिया से बातचीत कर रहे हैं, उससे संपर्क में है। Has anyone ever experienced you're working किसी ने ऐसा अनुभव किया कि जब हम काम कर रहे हों and you're getting thoughts? और मन में जो है अलग अलग विचार आ रहे हैं। Why? Because your body is interfacing here, your soul is interfacing elsewhere. ऐसा क्यों होता है कि हम काम तो यहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन और हमारा शरीर यहाँ पे संपर्क में है, लेकिन हमारा विचार जो है वो विचारों के मंडल से Like संपर्क में right है। now, some of you are sitting here, but your thoughts are elsewhere. और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे तो यहाँ पर हैं शारीरिक रूप में, लेकिन विचारों में कहीं और हैं। Right? है ना? So, we need to hold to the first thought and get rid of that first thought. तो हमें जो सबसे पहली विचार आई उसको पकड़ना है और उससे आजाद होना है। So, 60,000 thoughts every one of us think almost every day. और हम में से हर कोई कम से कम 60,000 विचार जो है हर दिन सोचता है। Okay? 95% of the thoughts 95% उन 60,000 में से are repetitive. वो एक ही बात पर होती हैं।
right? So let's say a thought. अरे गाड़ी की सर्विस करानी है. In the morning you thought. मान लीजिए एक ऐसा विचार आया कि गाड़ी की सर्विस करानी है. I have to get my car and then serviced. the whole day passed by, and while you're about to sleep, you're like, अरे गाड़ी की सर्विस करानी थी. और फिर पूरा दिन गुजर गया and then we realize अरे गाड़ी की सर्विस नहीं कराई. Right? So that thought came twice. कि वो विचार 2 बार आया. Like that, you have many thoughts which keep repeating every day. और इस प्रकार से कई ऐसे विचार हैं जो मन में हम दोहराते रहते हैं. 75% of those thoughts और 75% ऐसे विचारों में are bad thoughts वो बुरे विचार हैं or negative thoughts. या नकारात्मक विचार हैं. Every one of us, हम में से हर कोई every day, हर दिन goes through ऐसे विचारों से 45,000 negative thoughts, roughly. कम से कम 45,000 नकारात्मक विचारों से गुजरता है. So it's okay. You're not alone. तो आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ होता है. Okay? I'm teaching you how you can deal with it. That is what I'm teaching you, okay? मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे इन पे काम करें. Now, the thoughts that has anyone ever thought of something? When they thought, उनकी पूरी body तिलमिला गई, like they just got very unrestful, है ना? कुछ हुआ? Have you ever had a thought which brought shivers in your body? You just started trembling. Yeah. Those thoughts are different for each one of us. ऐसे विचार जो शरीर में कपकपी ले आते हैं वो हम में से हर किसी के लिए अलग अलग होती है. हैं. अलग है. सबका गेम अलग चल रहा है. It's very different for each one of us. लेकिन इतना भी अलग नहीं है. But it's not very different for everyone. यहीं पे देखें. If you look here in this gathering, यहाँ पे अगर मैं 10 कैटेगरीज बना दूं, if I make 10 श्रेणियां यहाँ पर, तो उसमें 20-20, 25-25 लोग, 30-30 लोग फिट हो जाएंगे. in the 10 categories में 20 to 25 people will fit in each category. ओके? डिप्रेशन के थॉट्स एक तरफ लगा दो. सेल्फ डाउट के, अनवर्दीनेस के थॉट्स एक तरफ लगा दो. जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके थॉट एक तरफ लगा दो. भविष्य का पता नहीं क्या होगा एक तरफ खड़े कर दो. मेरी शादी होगी नहीं होगी एक तरफ खड़े कर दो. राइट? सो पीपल विद ऑल दीज काइंड ऑफ थॉट्स, will I ever be successful, एक तरफ खड़े कर दो. You know, I'm just saying, people with all these kind of thoughts are present here right now. जैसे पास्टर सामर्थ ने जो श्रेणियां बताई, हम में से कई लोग हैं जो इन विचारों की श्रेणियों में खड़े किए जा सकते हैं और इस समय भी चल रहे होंगे मन में. Okay? But have you also noticed, each day those thoughts don't come. लेकिन आपने ये बात ध्यान दी है कि हर एक विचार जिसकी श्रेणी हमने बनाई वो हर दिन नहीं आते. Right? So we have to become smart. Say smart. तो हमें शातिर बनना है, चालाक बनना है. कहें चालाक. Okay. Say, don't be ignorant. इग्नोरेंट ना बने. Right? Now, when I know the thoughts that torment me, लेकिन जब मुझे वो विचार पता चल जाते हैं जो मुझे सताते हैं, the first thing I will do जो पहली बात मैं करूंगा उन विचारों के is खिलाफ, I will renew my mind to what the word says about it. मैं अपने मन की आत्मा को नया करूंगा उन बातों से जो वचन मेरे बारे में कहता है. Like competition is injected into our veins in schooling. प्रतियोगिता हमारी नसों में घुसा दी गई है विद्यालयों में, स्कूलों Now, में. when we are big, when we are old enough, जब हम बड़े हो जाते हैं and our brother is successful, और हमारा भाई जो है सफलता पाता है, we don't celebrate, we compete. हम जो है उसका उत्साह नहीं मनाते, हम जबकि प्रतियोगिता में और लग जाते हैं. And when they are naturally succeeding, और जब वो एकदम आराम से स्वाभाविक रूप में वो जय पा रहे हैं, but we are striving to get there हम मेहनत मशक्कत करके वहां तक पहुंचने because की we are कोशिश कर रहे हैं. competing against them and we don't even know. क्योंकि हम प्रतियोगिता कर रहे हैं और हम जानते नहीं हैं इस बात को. What is the outcome? उसका परिणाम क्या होता है? Frustration. वो है फ्रस्ट्रेशन या परेशानी. So, you can be free from that frustration right now. आप उस फ्रस्ट्रेशन से, उस तनाव से आजाद हो सकते हैं इस समय. Say, I let go every competition. How many of you remember Pastor Ramos teaching? बोलो मुझे फर्स्ट आने नहीं है, रख ले. मेरे साथ कहें, मैं हर एक प्रतियोगिता से अलग होता हूं. I don't want to come first. I don't care. Okay?
Paul the apostle says each one of us is running our own race. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हर एक अपनी खुद की दौड़ दौड़ रहा है। Here is a secret for you, genius. आपके लिए ये रहस्य की बात बता रहा हूँ। If you अगर आप alone अकेले are running your race, अगर आप अकेले खुद की दौड़ दौड़ रहे हैं, chances of you coming first is 100%. गणित की बात है, अगर आप खुद की दौड़ दौड़ रहे हैं, खुद दौड़ रहे हैं, तो आप 100% प्रथम आएंगे। Even if you walk, you'll still be the first. अगर आप दौड़े ना, खुद की दौड़ में आप चलें, तब भी आप जीतेंगे। The only time you'll come second is when you're running somebody else's race. आप द्वितीय तभी आएंगे जब आप दूसरे की दौड़ दौड़ रहे होंगे। Okay? So renew your mind. That is the first step. अपने मन को नया करें, वो पहला कदम है। What does the Bible say about you? Find out. आपकी परिस्थिति, आपके नजरिए के बारे में बाइबल क्या कहती है, वो पता करें। If the devil comes to molest you because of one thing that happened in the past, अगर शैतान आपका शोषण करने आया किसी बात को लेके जो आपके साथ हो चुकी है पहले, take up the sword of the word परमेश्वर के वचन का तलवार लें and say, come here, yeah. और शैतान को कहे, And then say, I am a new creation in Christ. निकल यहाँ से। उसे कहें कि मैं यीशु में एक नई सृष्टि हूं, और अपनी तलवार से भगा दें उसको। Okay? I have a quick question for all of you. Have you gone to the mall and seen, or in the airport customs, you seen those perfume bottles? आप मॉल में या एयरपोर्ट में गए हो और आपने इत्र की शीशियों को देखा है? You know, this small bottle is worth 3,000, one this much is 30,000, one this much is 3 lakh. Same size almost. एक ही आकार, एक ही साइज के परफ्यूम या इत्र के बोतल होते हैं। एक 30,000 का, एक 3,000 का, 30,000 का, एक 3 लाख का। What decided the worth of that perfume? The glass body? Then what decided the perfume bottle? The perfume inside. The perfume inside decided the worth. उसकी कीमत किसने आधारित की? क्या उस शीशी ने या फिर उसके अंदर की इत्र ने? How are you and me holy today? By our outer works? आज आप और मैं पवित्र कैसे हैं? हमारे बाहर के कामों से? The perfume is as expensive, the bottle is as expensive as the perfume inside. You are as holy as the Holy Spirit inside. Amen. Wow. जो इत्र की शीशी है वो उस इत्र के समान ही महंगी है। आप भी उतने पवित्र और बहुमूल्य हो जितना पवित्र आत्मा आपके अंदर है। As holy as the Holy Spirit, जितना पवित्र पवित्र आत्मा है, so are you. उतने आप भी पवित्र हैं। You would not say, you would not tell the shopkeeper, see, this bottle, no, it's made of glass, yeah. Why should I pay 3 lakh rupees for this? आप दुकानदार से ये तो नहीं कहोगे कि अरे ये तो कांच का ही तो है, मैं इसके लिए 3 लाख क्यों दूं? ठीक ठीक लगा लो, 2 ले लेंगे। हम हमेशा आप ही की दुकान से लेते हैं। We won't say all that, right? It is what it is. जो है वो है, आप उसके साथ मोल भाव तो नहीं करेंगे उसके लिए, right? You are as holy as the Holy Spirit. Do not bargain with the devil. तो शैतान के साथ तू मैमे में ना पड़ जाएं। आप पवित्र आत्मा जितने ही पवित्र हैं। You're not available on discount. हालेलुया। You're a limited edition. ऐसा नहीं है कि आप थोड़े बहुत पवित्र हैं, नहीं, आप डिस्काउंट पर उपलब्ध नहीं हैं, आप पूरी तरह नए कर दिए गए हैं। Amen. Whenever the devil brings these thoughts of unholiness, अगर शैतान ऐसे विचार लाता है कि आप अपवित्र हैं किसी भी तरह से, परफ्यूम निकालो, बोलो इतना पवित्र हूं मैं, जो कर सकता है कर ले। शैतान से कहो मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहती है, उसका इत्र मेरे पास है, और जो करना है कर ले। I am as holy as the Holy Spirit. मैं परमेश्वर की आत्मा जितना पवित्र हूँ। Amen. Okay, let me give you another example. एक और उदाहरण देता हूँ। In the Middle East, मिडिल ईस्ट में you had a farmland. Yeah, you had a piece of dead land.
एक जमीन है जो जिसमें कुछ उगता नहीं है, What was the worth? उसकी कीमत क्या है? Not much. कुछ नहीं। Next day, अगले दिन oil pours out. What is the worth now? Yeah, that's who you are. अगले दिन उसमें से तेल निकल आता है। अब उसकी कीमत क्या हुई? The oil of Holy Spirit will continue to pour out from you until your last breath. पवित्र आत्मा का तेल भी आपके अंदर से उमड़ता रहता That's है। how expensive, that's how priceless you are. इस प्रकार आप बेशकीमती हो। Don't bargain with the devil when he comes तो to शैतान के tell you साथ your cost, your price. शैतान के साथ किसी भी बात में हामी ना भर लें कि मैं तुच्छ हूँ किसी भी तरह से। आप वैसे बेशकीमती हैं। Okay, second thing is, how many people say, मुझे ना विचारों पे कंट्रोल नहीं होता. I can't control my thoughts. है कोई ऐसा? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, नियंत्रित नहीं कर पाता कुछ हूँ। बहनें अपनी हंसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं. But that's okay. In the house of the Father, we have freedom to. Yeah. Okay. Tell your neighbor. Say, neighbor. Pray in tongues. अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। Okay. So, when you make a lifestyle of praying in tongues, जब हम अपनी जीवन शैली बना लेते हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की, your brain will put a surrender flag, white flag लग जाएगा सर के ऊपर यहाँ पे आके. आपका दिमाग जो है वो हार मान लेगा, लाल झंडी दिखा देगा, हरी और चुप हो झंडी. जाएगा। No, सफेद झंडी, sorry. सफेद झंडी दिखा देगा। Yeah, surrender flag. सरेंडर फ्लैग। Okay? So all those unnecessary thoughts, see, for example, you are seated in your office, you're working on the laptop and you're getting all these thoughts. और आप मान लीजिए दफ्तर में बैठे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और अचानक बेकार के विचार आने लगे And you realize that thoughts are coming. और आपको एहसास होता है कि अरे ऐसे विचार आ रहे हैं। Immediately start speaking in tongues in your mouth, like right now. और आप धीमे से अन्य भाषा में तुरंत प्रार्थना करने लग जाएं। Or second option, get out, go to the office or go to the washroom and pray in tongues a little bit. और या फिर ये करें कि अपनी सीट से उठें या बाहर जाएं या फिर वॉशरूम में जाएं, वहां थोड़ा जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएं। But if you're getting too many thoughts, this is the best thing you can do to yourself. अगर आपको बहुत खराब विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ये सबसे उत्तम बात है जो आप अपने लिए कर सकते Now, हैं। how to do this? Okay, simple. और कैसे करना है? बहुत आसान है। धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर अन्य भाषा बोलो. Slowly, silently pray in tongues in your mouth. And then hear the words you're saying. और उन बातों को ध्यान से सुनो जो आप कह रहे हैं। The words you're speaking in tongues, hear them. जो आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं उनको अपने मन में सुनो। Two benefits. One, दो लाभ होंगे। पहला, you pray in tongues, build your inner man. आप अपने अंदरूनी मनुष्य को सामर्थी बना रहे हो। Second, you occupy your brain in that work. आप अपने मन Right. को व्यस्त कर ले रहे हो कि वो अन्य भाषा में सुने। So your brain will no longer have the freedom to think garbage thoughts. तो आपके मन को जो है बुरे विचार जानने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay? Amen. Apostle Ankit gives this example that your AC is not working. प्रेरित अंकित हमें इस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि एसी काम नहीं कर रहा है। Okay? So you call a technician. आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं, He comes, inspects. वो आके जांच करता है। He says PCB खराब है, ये है, वो है, जो भी है. He tells you that the PCB is not working, it needs repair or replacement. So he says, I will change it, your AC will work. वो कहता है कि मैं PCB बदल दूंगा, आपका एसी काम कर रहेगा। You say, no. आप कहते हैं नहीं। First listen पहले मेरी बात सुन। to my misery. मेरी दुविधा पर मेरी दुख की कहानी सुन। What a terrible life I have been living because my AC has not been working. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है क्योंकि मेरी एसी काम नहीं कर रही थी। The guy will say, ma'am, मुझे अगले घर जाना है. I'll fix your AC and go. वो कहेगा I have to go to another house, so let me fix your AC. मैं आपका एसी ठीक करता हूँ, जाता हूँ। No. First listen how much sweat I had to suffer because my AC not working. अगर आप उस टेक्नीशियन से कह अरे नहीं सुन, मुझे कितना पसीना आया, मैंने कितने दिन, मेरा समय कितना बर्बाद हुआ इस एसी के ना काम करने के कारण। I'll tell you another example. एक और उदाहरण देता हूँ। A tap in your house is leaking. एक नल जो है वो बह रहा है। आपके घर में एक नल चो रहा है.
So you call a plumber. आप एक प्लम्बर को बुलाते हैं, So the plumber comes, he says, अरे nothing, wrench में टाइट कर दूंगा अभी ठीक हो जाएगा. वो आके कहता है कि मैं नलकी जो है उसको टाइट कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा. You're like, no, आपको नहीं पता जी, मैं 10 दिन से नहा नहीं पाया इस चक्कर में. You start complaining that I couldn't bathe for 10 days. और मेरी because of- टंकी में पानी नहीं बचा, सारा पानी बह गया. that the water is not filling in my tank because it's just He'll say, leaking. हाँ तो मैं ठीक कर रहा हूँ ना. He says, मैं इसको I'll fix it right No, now. no, you listen पहले. मेरे पड़ोस वाले बोल रहे थे आप क्या कर रहे हो, पानी का आपके घर में सारा दिन पानी बहने की आवाज़ आती रहती है. Right? So what we do, okay. I know I'm just making it jocular for you to understand, but understand the thing is, we are spellbound by our words. मैं आपको ऐसे उदाहरण देके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने शब्दों के द्वारा ही भ्रमित हो रखे हैं. Your problem, which can be fixed in an instant, is holding you because you're spellbound by yourself. और हमारे जो समस्याएं हैं वो एक क्षण में ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं, उनमें भ्रमित हैं. I'll say something which will pinch some nerves. और मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो किसी की दुखती नस पर हाथ रखने If you're जैसा not है. married and you're in a relationship where you're constantly suffering, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आप संघर्ष में हैं, in your heart you know this is not from God, आप अपने दिल में जानते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, but you don't know what to do. लेकिन आपको पता नहीं कि क्या करना है. The next thing you do is you spellbind yourself. उस समय क्या होता है कि आप अपने आप को एक मंत्रमुग्ध अवस्था में कर लेते अरे हैं. मैंने उसको छोड़ दिया था, उसका क्या होगा. If I leave her, what will happen to her? अरे जब तुम उससे मिले थे वो 28 साल की थी. When you met her, she was 28 years old जब anyway. तुम्हारे बिना 28 साल रह ली तो आगे भी रह लेगी. If she spent 28 years of her life without you, she can spend another 28 without you. But they don't want to do that. लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते. They will keep spellbinding themselves. वो अपने आप को इन्हीं बातों के चक्कर में फंसाते रहेंगे. Okay, somebody is doing a job. कोई नौकरी कर रहा है, They hate their boss. वो अपने मालिक से They नफरत करता hate है, their company. वो अपने कंपनी से They नफरत hate करता their है, work. वो अपने काम से They नफरत hate करता their colleagues. है, वो अपने सहकर्मियों से They नफरत hate करता the cab that comes. है, वो कैब से भी They नफरत hate करते the food they give. हैं, वो उस खाने से भी They नफरत करते hate हैं, the AC. उस कंपनी की एसी से भी नफरत करते They हैं, also hate their salary. और वो अपनी तनख्वाह से भी नफरत करते तो भैया रिजाइन करना, हैं. Why don't you resign then if you hate so much? दूसरी नौकरी कर ले. Do another job that you like. But no, they're spellbound. लेकिन वो उसी भ्रम में फंसे हुए हैं. Okay? We keep talking about our problem and spellbind ourselves. हम अपनी दिक्कतों के बारे में बात कर करके उसी की चक्कर में फंसे होते हैं. So, I want to make you responsible. Who wants to live a victorious life? कौन यहाँ पर जयवंत जीवन जीना चाहता है? Say, I am responsible to live in victory. I am responsible to live in victory. कहें मैं जिम्मेदार हूँ जय में जीने के लिए. मैं जिम्मेदार हूँ जयवंत जीवन जीने के लिए. Okay, so I want you to have a solution mindset, not a problem mindset. मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर एक सॉल्यूशन की विचारधारा हो, दिक्कतों की नहीं. Solution mindset. Okay? Whatever is not working in your life, जो भी आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, write down what can make it work. उस बात को लिख लें कि इसमें क्या काम कर सकता है. Or write down what you want your life to be in this area. या ये लिख लें कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में हो. Can you do that? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं तो फिर आप अगले हफ्ते आके मुझे बता रहे होगे आपका नल चोर है. Okay? Yeah. So praying in tongues, renewing your mind, looking at the solution, not the problem. तो अपने मन को नया करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना और सॉल्यूशन की ओर देखना, दिक्कत की ओर नहीं. Okay, bear with me. Let's quickly read 1 Peter 5, 8 and 9. पहला पत्रस 5, 8 और 9. It says, be sober, be vigilant. सचेत हो और जागते रहो. One version says, be alert. एक अनुवाद कहता है कि ध्यान रखो. Be alert for what? सतर्क रहो. For what? किस लिए? What thought is coming to you?
किस बात से सतर्क रहो? कौन सा विचार आ रहा है तुम्हारे Okay, मन में? watch every thought. तो अपने हर एक विचार को देखो, Watch every thought. ध्यान दो तुम्हारे मन में विचार क्या आते हैं. Because your enemy, devil, walks like a roaring lion seeking whom he may devour. अपने विचारों को ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में है. Resist him. उसको बलवा करो, उसका सामना करो. सामना करो, Resist him. उसका सामना करो. Why does the Bible tell you to resist him? बाइबल में क्यों लिखा है कि शैतान का सामना करो? So you can show him his place. ताकि तुम उसको उसकी औकात दिखा सको. Amen. Amen. Steadfast in faith. Go ahead. विश्वास में दृढ़ रहो. Knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. विश्वास में दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं. What dukh are these? They are battles in your thought. What are the griefs? What are the things that bring sorrow? They are वो विचार हैं जो आपके मन में आते हैं. Okay? Like I said, if I make 10 categories, 25-30 people will fit into every category here. जैसे मैंने कहा कि 10 श्रेणियां बना दे दिक्कतों की, तो 25-30 लोग हर एक श्रेणी में फंस So just know सकते that your brothers and sisters are also going through the same thoughts. तो ये जाने कि आपके भाई या बहन उसी प्रकार के विचारों में फंसे हुए हैं. You're not the only one going through them. आप अकेले नहीं हैं जो इस प्रकार के विचारों So के don't let the devil शिकार fool हैं. you. तो शैतान कभी आपको धोखे में ना डाले. He'll tell you, nobody understands you. शैतान आपसे कहेगा कोई मुझे नहीं समझता. Everybody understands you because they also going through the same thing. हर कोई समझ सकता है तुम्हें, क्योंकि वो भी उस दिक्कत से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं. Okay? Amen. Yeah. So your words are greater than your thoughts. आपके वचन जो हैं आपके विचारों से बढ़कर हैं. So pray in tongues. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें. But then उसके बाद every thought that comes to you starts to speak exact opposite of it. हर एक नकारात्मक विचार जो आपके मन में आता है उसके खिलाफ बोलना शुरू करें, उसके विपरीत शब्दों से. What did Jesus do? शायद यीशु ने क्या करा? He said, man will not live by bread alone but by every word of God. जब शैतान ने यीशु को परखा तो उसने कहा कि मनुष्य जो है वो सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा. He was saying 40 दिन हो गया मुझे खाना नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए. I can live without food. यीशु ने कहा कि it's been 40 days, I don't need the food to be alive because मेरे पास रोटी है. Okay, now the last thing I'll tell you is और आखिरी बात जो मैं कहना offer your body as a living sacrifice. कि अपने देह को, अपने शरीर को बलिदान पूर्वक परमेश्वर की सेवा में समर्पित करो. Because you have a body हमारे पास एक शरीर है which is not yet saved. जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है. Right? You have a soul which is being saved. हमारा प्राण है जो उद्धार पा रहा है. And you have a body which is not yet saved. और शरीर अभी तक उद्धार नहीं पाया है. So make your body a living sacrifice. तो अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान की तरह समर्पित करो. Because when the sacrifice is laid, it's kept. जब बलिदान जो है सामने रखा जाता है The वेदी fire पर, of God comes. परमेश्वर की अग्नि उतर आती है. Amen. Amen. When the fire of God comes upon your life, जब परमेश्वर की अग्नि हमारे जीवन पर उतरती है, no enemy will be able to stay in your life. शैतान आपके जीवन में नहीं ठहर सकता, नहीं रुक सकता. No flies can sit on burning coals. कोई भी मक्खियां जो है वो गरम कोयले पर नहीं बैठ सकती. No flies would sit on hot food. और गरम खाने पर नहीं बैठ सकती वो. Amen. Amen. So make your bodies a living sacrifice. तो अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान की तरह समर्पित करें. Amen. Amen. So scenario 1, you're working in office, you're getting many thoughts. What will you do? Pray in tongues. You're at home, you're getting thoughts. What can you do? Pray in tongues. You can speak against it. You can declare the word. You can tell you're worthy. You're worth it. Amen. Yes. आप जब दफ्तर में बैठे हो या घर में बैठे हो, आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे या उसके खिलाफ वचन बोल सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अंगीकार कर सकते हैं. Amen. Say the exact opposite. और तो बिल्कुल विपरीत बोले उस नकारात्मक विचार के. If there is a problem or a situation in life, अगर कोई दिक्कत है या समस्या है जीवन में, what can we do? हम क्या कर सकते हैं? First, see it as an opportunity. पहला उस दिक्कत को एक मौके के रूप में देखें. See it as an opportunity for success. हमारी सफलता के लिए मौके के रूप में उसको देखें. Amen. नजरिया बदलें उसको. Every situation is an opportunity for success. हर एक समस्या आपकी सफलता के लिए एक मौका है.
You have the seed of overcomer in you. क्योंकि आपके पास जयवंत की बीज आपके अंदर है। He who is born of God overcomes this world. जो परमेश्वर से जन्मा है इस संसार पर जय पाता है। Nothing shall by no means harm you, Bible says. कोई भी बात आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। You will trample on snakes and scorpions. और तुम अजगर और सिंहों को लताड़ोगे। And you will crush the kingdom of Satan under your feet. और अपने पैरों के अधीन शैतान के राज्य को कुचलोगे। And nothing will be able to overpower you. और कोई भी बात आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, जय नहीं पा सकती। Okay? Now, here's the thing I want you to quickly do here. As I'll pray, I want you all to see this picture with me. और जैसे हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें इस बात को। You know how hills have roads coming down? और जैसे पहाड़ों पर सड़कें जो है बनी होती है नीचे आते हुए, Right? What these wrong thought patterns do is, you know, they position themselves in different places, like in a hill. और ये नकारात्मक विचार क्या करती हैं, अपने आप को अलग अलग जगहों पे ठहरा देती हैं, जैसे पहाड़ पर। उस रास्ते पर, या they position themselves and they wait for a weak moment or a moment when they can attack. वो ऐसे क्षण का इंतजार करती हैं जब आप कमजोर हैं और वो आपके ऊपर हमला कर सकें। Okay? Now what we'll do today is we'll ask for the fire of God to come and consume our entire life. So every hidden thought pattern has to be destroyed, removed from our life. Amen? और आज हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि वो हमारे जीवन पर आकर नियंत्रण ले और हर एक नकारात्मक और बुरा विचार आज तबाह हो जाए यीशु के नाम। There are many thoughts in our life कई ऐसे विचार हैं जो हमारे जीवन में हैं, which we thought are our friends. ऐसे विचार हैं जो हमें लगता था कि हमारे मित्र हैं, हमसे घनिष्ठ हैं। Yeah, these thoughts are my friends. वो हमारे लिए प्रिय हैं ऐसे विचार, But they are not your thoughts. लेकिन वो विचार आपके खुद के नहीं हैं, They are not your father's thoughts. या आपके पिता परमेश्वर के विचार नहीं हैं। The reason why many of us don't know how to behave in social settings, why people remain introverted or some people get extroverted, is because of the thoughts they made their friends when they were little kids. तो कई लोग क्यों समाज में लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, या क्यों कई लोग बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वो इस कारण है कि कई लोगों ने अपने विचारों को मित्र बना लिए हैं बचपन से ही। So today, as you stand in this place, तो आज जब हम यहाँ पर खड़े होंगे, the fire of God is going to come. The fire of God will come. परमेश्वर की आग उतर आएगी आपके ऊपर, And it will destroy every thought pattern that God has not established in your life. और हर एक विचारों की श्रृंखला को तोड़ेगी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में नहीं स्थापित किया Come है। on, stand in your places. अपने Hallelujah. स्थान पर खड़े हो जाएं। Come on, with a genuine heart, just say, Father, ईमानदार दिल से कहें, पिता परमेश्वर, I ask for your fire. मैं चाहता हूं कि आपकी अग्नि उतर आए। I ask for your fire in every nook and corner of my soul.